द्वापर में संदेश्वर दिया कृष्ण भगवान। गौ गोधन पशुधन भले, कृषि किसान सम्मान। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया था कि गोधन यानी गाय और पशुधन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे किसानों की उन्नति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। ये संदेश कृषि और किसानों को सम्मान देने के लिए था, जो समाज की नींव है। इसी निष्कर्ष को अमली जामा पहनाने का काम मोहन सरकार कर रही है। फैसला लिया गया है कि गोधन को संचित करने के लिए वो सभी आवश्यक काम होंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश गौ प्रदेश के रूप में अपनी पहचान तो बनाए ही, इससे समृद्धि का वो रास्ता भी खुले कि एक नजीर अलग से पेश हो। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोना चांदी और रत्नमणि सब धन है, केवल नाम है। यदि है कोई धन जगत में, गौधन है बस काम का। ये पंक्तियाँ गौधन की महिमा को काफी कम शब्दों में बताने के लिए काफी है। गौमाता का कितना महत्व है, इसको समझकर मोहन सरकार ने गौधन की उन्नति के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम पशुपालन योजना का नाम बदलने का लिया निर्णय। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संचालित होगी नई स्कीम। गौपालकों के लिए अनुदान राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपए। प्रदेश में PPP मोड पर बनाए जाएंगे गौ विहार। पूरे प्रदेश में 7 से 8 गौ विहार बनाए जाने का लिया फैसला। गौ विहारों में 5000 गायों को रखने की होगी क्षमता। पशुपालन योजना को भी नए रूप में किया जाएगा लॉन्च। 25 गाय या भैंस की एक इकाई बनाकर अनुदान देगी सरकार। एक किसान ऐसी 8 इकाइयों को कर सकेगा संचालित। गौधन को लेकर मोहन सरकार के इस फैसले का जमीनी स्तर पर काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तरफ दुग्ध क्रांति की तरफ प्रदेश बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर घूमने वाली गायों को भी सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, क्योंकि सड़कों पर घूमने वाली गायों के कारण एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके चलते जनहानि के साथ गौवंश का भी नुकसान होता है। इसलिए सरकार का ये फैसला बड़ा ही अहम है कि अब गौ विहारों में गायों को रखा जाएगा। वहीं इन्हीं गौ विहारों से निकलने वाले उत्पाद के जरिए किसानों को आर्थिक लाभ होगा। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने की राह में गौपालकों के लिए लिया ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इसी के चलते प्रदेश की जनता सरकार के फैसले की जमकर सराहना कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ये जो योजना आई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो योजना जो गायों के लिए गौशाला बनाने के लिए रखी है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो सड़क पे जो गाय घूम रही थी, अब वो गौशाला में निवास करेंगी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी, उनसे पूछेंगे गायों को लेकर आप क्या आस्था रखते हैं और यह जो सरकार का निर्णय है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो गौभक्त हूँ और गौभक्त होने के साथ एक चीज़ जानता हूँ, जो गौ अभ्यारण्य बन रहे हैं, गौ अभ्यारण्य से गायों के लिए वहीं पे चारा भी उपलब्ध होगा, उनको भटकना नहीं पड़ेगा, घूमने के लिए व्यवस्थित व्यवस्थाएं रहेंगी। सारी चीज़ें जो मोहन सरकार जो कर रही है, वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और मैं चाहूँगा ऐसी व्यवस्थाएं गायों के लिए मिलती रहें, क्योंकि ये जो गाय हैं, इनसे बहुत सारे रोगों का उपचार भी होता है और इनके द्वारा क्या कहते हैं, अपना जो दूध वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो भी व्यवसाय के रूप में भी उपयोगी रहता है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गौपालक भी हैं। सरकार का ये जो फैसला आया है, आप गौपालक हैं, किस रूप में से देखते हैं? सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है गौ अभ्यारण्य बनाने का। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो रोड पे गाय मर जाती हैं, जो एक्सीडेंटल हो जाती हैं, जिससे आदमी को भी नुकसान होता है, उससे बहुत राहत मिलेगी, काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और गौधन भी बचा रहेगा। एक वक्त था जब हर घर में एक गाय हुआ करती थी और जो घर गायों से भरा पूरा होता था, उसको समाज में सबसे ज्यादा समृद्धशाली माना जाता था। यहाँ तक कि दान पुण्य में भी गौमाता का स्थान शामिल था। इसी बात को समझकर मोहन सरकार ने एक बार फिर उसी संपन्न समाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया सराहनीय योग्य कार्यक्रम है और हर पंचायत क्षेत्र में गौशाला खुलेगी, जिससे गौ माता एक सराहनीय कदम होगा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है
वो सराहनीय योग्य है। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री मोहन जी यादव ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें एक गौशाला में कम से कम 5000 गौशालाएँ रखने की क्षमता रहेगी। हर गांव में आप देखते हो कहीं न कहीं गायें आवारा घूमती रहती है, उससे निजात मिलेगी। ऐसा निर्णय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय है, और अगर ये लागू हो जाएगा तो गौ माता के रहने की और उनके जो खाने पीने की सारी व्यवस्था अच्छी रहेगी, और बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम इस पर बहुत सहमत हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा निर्णय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है। गौमाता को लेकर बीजेपी सरकार ने पहले भी कदम उठाए हैं। आगर में पहला गौ अभ्यारण्य खोला गया तो रीवा के पास डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने, दमोह में मंत्री प्रहलाद पटेल ने गौ अभ्यारण्य बनवाया। वहीं अब मोहन सरकार ने गौमाता के संरक्षण के लिए जो कदम उठाया है उसकी तारीफ मुस्लिम समाज समेत हर वर्ग करता दिखाई पड़ रहा है। हृदय से मोहन यादव जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो है 5000 गायों का गौ विहार में रखने का फैसला किया है। उससे जनहानि बचेगी, तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो जाती थी गाय से शहर के अंदर, और पॉलीथीन खाती थी गाय। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलीथीन खाती थी तो बड़ा पीड़ा होती थी उनको देखकर। तो ये मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने गायों के लिए घर दिया है 5000, वो भी 5000 गाय का। मेरे को पूरी उम्मीद है कि शहर में शायद कोई गाय अब दिखेगी। मैं इसके लिए माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्य की प्रशंसा करता हूं कि आज उनके द्वारा गौ हित में एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। गौ विहार ग्रुप में जिस योजना को वह अमली जामा पहनाने का कार्य कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से गौवंशों को नया जीवनदान मिलेगा, गौवंशों की रक्षा होगी और साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली हानियों को भी रोका जा सकेगा। निश्चित रूप से जिन 5000 गायों के लिए गौ विहार को तैयार किया जा रहा है, इससे इन आवारा पशुओं के रूप में घूमने वाली गायों को सुरक्षित और सुरक्षा का माहौल प्रदान करते हुए आवास प्रदान होगा। इसके अलावा हम ये मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल को स्वीकार के साथ सहयोग भी प्रदान करते हैं कि संपूर्ण प्रदेश भर में जितने भी गौपालक हैं वह भी इस गौ विहार में पूरी तरह से मदद करेंगे। पूरे गौवंश की रक्षा का जो उन्होंने संकल्प लिया, निरंतर मोहन यादव की सरकार ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं जो गौवंश के लिए और हमारे मानव जीवन के उद्धार के लिए कल्याणकारी होगा, जिसके साथ गौकाश और गौमूत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे निर्णय जो कि गौ राशि के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है उसमें भी वृद्धि की गई है। बहुत बहुत हम आभारी हैं मोहन यादव। पहला राज्य मध्य प्रदेश देश में बनेगा जहां पर गौवंश के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया। बीच में भी 20 रुपये की राशि आती थी, उसको 40 रुपये किया गया। काफ़ी लोग समाज स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं वो गौवंश के लिए आगे आ रही हैं, गौशालाएं खोल रही हैं। एक नई मध्य प्रदेश में ऊर्जा का संचार हुआ है। इस नई नीति के आने से सभी लोगों ने इसको स्वीकार करते हैं और सभी लोग आगे से आगे आकर मध्य प्रदेश सरकार की जो गौवंश की जो नीति आई है उसका पालन करते हैं। गौवंश कई दुर्घटनाओं का शिकार होता है, गाड़ियों के नीचे आ जाती हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, गौ माताएं मर जाती हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया सम्मानीय श्री मोहन यादव जी ने यह निर्णय लिया है कैबिनेट की बैठक में कि गौ माता को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं, और जो उन्होंने निर्णय लिया वो निश्चित ही सराहनीय है और आने वाले समय में गौवंश के लिए यह बहुत ही सार्थक साबित होगा। गौमाता के लिए मोहन सरकार के लिए फैसले से प्रदेश की तस्वीर बदलना लाजमी है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब गौमाता का उद्धार होगा तो प्रदेश गौ उत्पादों से भरपूर होगा। आर्थिक विकास के लिए आमदनी की नई राह खुलेगी, जिसको सभी सराह रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जिस प्रकार लगातार समाज के हर वर्ग सनातन संस्कृति और गौ सेवा के विकास के लिए, गौ सेवा के लिए लगातार समर्पित है और चहुमुखी ओर से काम कर रहे हैं। इस हेतु मैं मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार और समस्त जनप्रतिनिधियों को आत्मीय धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार जो राज्य सरकार है वो लगातार और केंद्र सरकार गौ सेवा में, गौ रक्षा में, गौ सुरक्षा में नए नए कानून बनाकर मां गौ के अस्तित्व को लगातार बचाती रहेगी।
एक तरफ गौ माता की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है, तो दूसरी तरफ आधुनिक वक्त में भी गौ माता का स्थान आज भी वही है जो सालों पहले था। गौ माता में सभी भगवानों का वास माना जाता है। खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए गाय खास भूमिका निभाती है। इसी बात को समझकर एमपी की मोहन सरकार ने गौ संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाया है वो तारीफ के काबिल है और कह सकते हैं कि इससे प्रदेश को एक बड़ा मुकाम हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।